हेलो कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यांश कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सर जी रिवीजन डन, वेल डन। सॉल्यूशन का रिवीजन डन, वेल डन यार, है ना। आओ फिर क्लास की शुरुआत। आपको पता है 15 मिनट क्लास ली ही इस कारण गई है पहले, ताकि सॉल्यूशन के 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकें, ठीक है। पता चले कि आप कुछ रिवाइज करके भी आए हो कि नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट का क्लास मुझे पता है फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज क्या डिस्कस करेंगे, पैकिंग 2D में, 3D में, वॉइड्स में, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं हम लोगों को। बट सबसे पहले हमने बात करी थी कि सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे पता चलेगा कि वाकई आप रिवाइज कुछ करके भी आए हैं या नहीं। ये क्वेश्चन किसी एक एग्जाम में PYQ में आया भी हुआ है, तो शायद हमने क्लास में भी किया था। क्लास में किया हो या ना किया हो, डज नॉट मैटर। आप मुझे करके दिखाइए, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन। जल्दी से आंसर बताइए, बी क्विक इन गिविंग द आंसर। क्या आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं यूरिया के 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और आपसे मोलारिटी पूछी हुई है। क्या मोलारिटी हमेशा यही होती है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ऊपर गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और वॉल्यूम 100 ml दे रखी है, 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर चला जाएगा सर, 1/100 आ जाएगा, दैट इज 0.01 मोलर। यही है ऑप्शन नंबर बी। बी है, बी है, बी है, बी है, बी है ना। चलिए आइए और देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है, -173 डिग्री सेल्सियस। देन कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी इसकी, कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी, इतना लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। वो पूछते हैं जो आ सकता है। फाइंड विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन 0.15 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। चार चीजें दे रखी हैं, किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, NaBr, और चौथा कौन सा दे रखा है, मीथेनॉल दे रखा है। बताइए भाई, जल्दी से बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर, वो लंबी कैलकुलेशन वाला होमवर्क दे दो। अबे कितने क्वेश्चन किए हैं तुम लोगों ने क्लास में, कम किए हैं क्या। लंबी कैलकुलेशन और छोटी कैलकुलेशन और बड़ी कैलकुलेशन क्या नहीं किया क्लास के अंदर, ये देखो पहले चेक करो। मैं भी क्वेश्चन अगर किताब खोल के ढूंढूं ना कि तुम्हें ना कराया गया हो, और वो क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देना है, ठीक है, और आपके रेलेवेंट भी है, तो ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं रहा मेरे को। ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है। सब कुछ वही आएगा जो कॉपी में कराया हुआ ही है, ठीक है। हाँ, ये बात करते हैं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का। क्या आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के और एम के, क्योंकि डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई और एम के। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई और एम के। सर एम तो सबका सेम है, तो सिर्फ डेल्टा टीएस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के। इसका आई निकालो, फिर इसका एन 3 है, एक कैल्शियम, दो क्लोराइड, एन और आई इक्वल होते हैं। इसका एन 2 है, आई भी 2 हो गया, एन 2 है, आई 2 हो गया, ये तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 100% डिसोसिएशन पे। ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व हो गई, एक तो सॉल्यूशन चैप्टर और एक आपका क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैन एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, आगे का लिखा हुआ 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन हैज डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, इज इक्वल टू 3.72 केल्विन। एज्यूमिंग
100% आयोनाइजेशन। हम मान रहे हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोसिएशन 100% हुआ है। और के एफ सॉल्वेंट का ये दे रखा है 1.86 केल्विन पर मोलर। फाइंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है, फाइंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है। चार ऑप्शंस है, चारों लिख रहा हूं मैं। PtH2O6 Cl4, PtH2O4 Cl2 Cl2 dot 2H2, C PtH2O3 Cl3 Cl dot 3H2O, D PtH2 2Cl4 dot 4H2। चलिए आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या बता रहे हैं, दैट इज सी बता रहे हैं। मैं भी देखूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। एम दे रखा है, हाँ एम भी दे रखा है, तो दो आएगा। दो का मतलब ये होगा ना, हाँ सही है, सी बता रहे हो, सही बता रहे हो यार। कैसे करना है सर, आपको आई पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जितना आई होगा उतना ही एन होगा, दे रखा है 100% आयनाइजेशन। जैसे अगर आई 5 आया तो आंसर ये होगा, एक आयन इसका, चार इसका। आई 3 आया, एक इसका तो दो इसका, आंसर ये होगा। आई 2 आया, एक इसका एक इसका, ठीक है। आई 1 आया तो फिर इस फॉर्म में होगा। तो आई निकालना है यहाँ से, ये कितना दे रखा है 3.72। आई निकालना है के एफ 1.86 और ये 1 दे रखा है, तो आई किसके बराबर आ गया 3.72 डिवाइडेड बाई 1.86 कम्स आउट टू बी 2। इसका मतलब एन भी कितना होगा 2, एन इसी का 2 हो सकता है। देखो पानी में डालो इसे, PtH2O3 Cl3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, दो ही आयंस बने। सर वो तो पानी, वो तो इसी के साथ चला जाएगा, ठीक है, दो ही आयंस बने, एक ये एन दो ही चाहिए था हमें, एन दो ही चाहिए था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which aqueous solution has, which aqueous solution freezes at lowest temperature? किसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सबसे कम आएगा? 0.3 मोलर इथेनॉल, आगे क्या है 0.25 मोलर KNO3, 0.2 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, डी 0.1 मोलर FeCl3। क्या आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईसी के, है ना। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो बस जिसका आईसी सबसे ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है। इसका आई तो 1 आना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो 0.3 आ जाएगा। आई 2 आएगा, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 आ जाएगा। आई 3 आएगा, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.6 आ जाएगा। आई 4 आ जाएगा, इसको पॉइंट सबसे कम किसका है, ए का, ए का। क्लियर है? अरे यही होता था ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट माइनस टी एस, ठीक। ये जितना ज्यादा, ये जितना ज्यादा, ये उतना ही ज्यादा और ये उतना ही कम, ठीक। हाँ ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट है ये आज के लिए, फिर हम अपना सॉलिड स्टेट को शुरू करेंगे। प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम। वैसे ही बता दीजिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं। हीट मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लार्ज फ्लेम यूज किया होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाता है, या होल मैटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। मैं रिपीट कर लेता हूं, हीट ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, या लार्ज फ्लेम यूज किया गया है, क्या रीजन है इसका, या बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा, या होल मैटर स्टीम में हो गया, होल मैटर स्टीम में हो गया। जी, प्रेशर कुकर की लिड के कारण आउटसाइड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का इंक्रीज हो जाता है, तो वाटर बॉईल नहीं होता।
या कम बॉयल होता, आप ऐसा कह सकते हैं। हीट सबको मिलती है, पानी को भी और सब्जी को भी। नहीं तो अगर कढ़ाई में बनाओगे, जितनी भी हीट मिलेगी, पानी उसको एब्जॉर्ब करके बॉयल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बेचारी सब्जी वही मुंह देखती रह जाएगी, क्योंकि हीट कह रहे हीट आ तो रही है, जहां आ रही है, पानी बॉयल होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, हीट ले रहा है, उड़ता जा रहा है, हीट ले रहा है, उड़ता जा रहा है, सब्जी बेचारी कच्ची की कच्ची। सिंगल चॉइस है। क्या बच्चे कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या गलती है, कोई बता सकता है इसमें? देखिए, क्या ये समझ आया? डेल्टा टी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी एस के। भाई ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई और एम के, एम कॉन्सेंट्रेशन ही है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, क्या यही आ जाएगा? टी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई सी। आई सी मतलब सर लोएस्ट पूछा है। अच्छा लोएस्ट पूछा है तो जिसका आई सी हाइएस्ट होगा फिर सी हो जाएगा, ठीक है। मैंने हाइएस्ट लगा दिया था, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पर लोएस्ट पूछा है। फ्रीजिंग पॉइंट ये सबसे लोएस्ट उसका होगा जिसका आई सी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम इसका, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या ये एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था और मैंने कहा था एक बार आप ट्राई करके आइएगा, हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे, बोला था? क्या बोला था ये? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ऑल करेक्ट हुए हैं, अच्छी बात है, करेक्ट हुए हैं तो भाई मेंटेन करके रखो इसको। अच्छा कितना फ्रैक्शन एज का नॉट कवर्ड बाय एटम्स इन एफसीसी, पहले तो एफसीसी बनाना पड़ेगा, फेस सेंटर क्यूबिक, जिसमें पार्टिकल्स होते कहां कहां पे थे, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, है ना। कितना फ्रैक्शन नहीं कवर्ड है, कितना फ्रैक्शन नहीं कवर्ड है। मैं ऐसा कर रहा हूं, इसका एक एज यहां से उठा के यहां लिख रहा हूं, कोई भी एक एज उठा लो, मैंने ये उठा लिया, इसका नाम रख देता हूं ए बी। यहां पर भी एक सर्कल है, यहां पर भी है, बट आपको पता है ये एफसीसी है, एफसीसी है, कॉर्नर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। ये टोटल तो ए है, इतना ही है ना जो नहीं कवर्ड है। अरे कितना फ्रैक्शन नहीं कवर्ड है, इतना ही है ना जो नहीं कवर्ड है, ये तो कवर्ड है स्फीयर द्वारा, ये तो कवर्ड है स्फीयर द्वारा, यही है ना जो नहीं कवर्ड है। हाँ बताओ फिर, ये कितना है आर, ये कितना है आर, कितना नहीं कवर्ड है, कितना नहीं कवर्ड है, ए माइनस टू आर, इतना ही नहीं कवर्ड है ना। अरे इतना हिस्सा कवर्ड है यार, इतना हिस्सा कवर्ड है यार, इतना हिस्सा है ना जो नहीं कवर्ड है, दैट इज ए माइनस टू आर, ठीक है। फ्रैक्शन नॉट कवर्ड बाय एटम, बाय एटम्स, कितना नहीं कवर्ड है, दैट इज ए माइनस टू आर। टोटल है कितना ए। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, कल या तो ए को आर के टर्म्स में लिख लो या आर को ए के टर्म्स में लिख लो। सर कल आपने पढ़ाया था, हमने डिराइव किया था आर इक्वल टू ए बाई टू रूट टू, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, टू रूट टू आर। लिखना जरा, ऊपर भी टू रूट टू आर, नीचे भी टू रूट टू आर। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर निकाल लेंगे टू आर कॉमन, अंदर बच जाएगा रूट टू माइनस वन, नीचे भी है टू रूट टू आर। क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, टू से टू गया, आर से आर गया, ऊपर बच गया, ऊपर बच गया रूट टू माइनस वन। रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 माइनस वन, नीचे 1.414। अब सॉल्व कर लेंगे इसको ना। अब ये मत करना सर इसको डिवाइड करके दिखाओ, डिवाइड खुद कर लेना यार, डेसिमल से डेसिमल वैसे ही कट जाना है, 414 को 1414 से डिवाइड कर देना, ठीक है। सर नेक्स्ट टारगेट दे दीजिए, नेक्स्ट टारगेट ये है, आप मंडे तक पहले 7 लेक्चर्स कंप्लीट करके लाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी और सॉल्यूशन भी कंप्लीट, सॉल्यूशन को एक दफा दोबारा रिवाइज कर लीजिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट 7 लेक्चर्स करके आइए, ठीक है। बहुत बढ़िया सक्षम, सक्षम बोला 224 उसने स्कोर किए मॉक टेस्ट में, ईमानदारी से हैं तो बेटा बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन ये एन अवस्थी में था वहीं से लिया हमने, बस अब की बार क्या है, बीसीसी में कितना फ्रैक्शन कवर्ड नहीं है, सर वो तो वही रहेगा, फ्रैक्शन नॉट कवर्ड। बीसीसी में भी पार्टिकल्स एक दूसरे से टच नहीं करते, तो ए माइनस टू आर बाई ए ही आना है, ठीक है। बस यहाँ पर आर और ए की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर आर होता है रूट थ्री ए बाई फोर, वैल्यू रख लेना अपना, ए इज इक्वल टू फोर आर बाई रूट थ्री। सॉल्व कर लोगे इसे, फोर आर बाई रूट थ्री माइनस टू आर डिवाइडेड बाई फोर आर बाई रूट थ्री। सॉल्व कर लोगे? क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो में रिप्लाई करो। लेक्चर से करना है सर बिल्कुल, अपनी कॉपी में आपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को रिवाइज करिए, क्लास में जो इलस्ट्रेशंस मैंने करा रखी हैं उनको करिए, ठीक है।
कर लेंगे, सॉल्व खुद कर लीजिएगा ना। अगर यही फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज पूछा होता तो सर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, तब आंसर परसेंटेज में आ जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए सॉल्व इसे कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। इसका मतलब है पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। देखिए कोई भी पार्टिकल पूरी केमिस्ट्री में पाया जाता है वो या तो एटम होता है, या मॉलिक्यूल होता है, या आयन होता है। इन्हीं तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। हमें बहुत आइंस्टाइन कंडेंसेस, फर्मी आयनिक कंडेंसेस वो करनी नहीं है, इन्हीं तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। जैसे ये मान लेते हैं मेरे पास ये आयरन का एक टुकड़ा, ठीक है। इसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स होंगे, वो आयरन के पार्टिकल्स स्फीयर की शेप में होंगे। हाँ बिल्कुल स्फीयर की शेप में होंगे, हर कोई पार्टिकल चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल, आयन हो, वो स्फीयर की शेप में होगा। उसकी इसके अंदर पैकिंग कैसी है, इसके अंदर पैकिंग कैसी है, हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का मतलब तो मेरे ख्याल से समझ आ गया, ठीक है। पैकिंग कई प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली पैकिंग है पैकिंग इन 1D, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो वो तो सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग, देखो ये भी 1D में तरीका हो सकता है, एक स्फीयर यहां रख दो, दूसरा यहां रख दो, तीसरा यहां रख दो, चौथा यहां रख दो, पांचवा यहां रख दो। बट ये बहुत बेकार तरीका है पैकिंग करने का। क्यों पैकिंग करने का बेकार तरीका है? आपने बीच में देखो कितनी खाली जगह छोड़ दी है, कितनी खाली जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है, ठीक है। ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर हमें 1D में पैकिंग करनी है, अगर हमें 1D में पैकिंग करनी है, ठीक है, अब क्लोजेस्ट पैकिंग करनी है, तो सारे स्फीयर्स को एक दूसरे से टच करते हुए एक ही लाइन में लगा लीजिए। नहीं सर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके नीचे भी स्फीयर लगा सकते हैं। तो भाई ये 1D थोड़ा रहा, फिर ये तो 2D हो गया, ये तो 2D हो गया। एक तरफ लेंथ भी हो गई, दूसरी तरफ ब्रेथ भी इन्वॉल्व हो गई, तो ये गलत है सर। हम 1D के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज CN। बताओ भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? एक स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। एक स्फीयर कितने स्फीयर को टच कर रहा है? सर कोई सा भी मिडिल वाला स्फीयर पकड़ लो, ये 2 को ही टच कर रहा होगा, 2 को नहीं सर, ये 1 को टच कर रहा है। अरे भाई ये तो बस मैंने 7 8 10 बनाए हैं, ऐसे तो करोड़ों अरबों होंगे, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। रुको मेरे पास ये बना हुआ भी पड़ा हुआ है, बट इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। ये देखिए क्या छोटे छोटे स्फीयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक स्फीयर दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, ऐसे चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा ऐसे, ठीक है। हजारों लाखों करोड़ों ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बात करेंगे हम दैट इज 2D में। देखो 2D में भी पैकिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक स्फीयर मैंने यहां लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां, पांचवा, चौथा यहां, पांचवा यहां। बट सर ये बहुत बेकार तरीका है पैकिंग करने का। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी खाली जगह छोड़ दी है, तो ये वेस्ट होगी जगह। अगर हमें क्लोजेस्ट पैकिंग करनी है, क्या करनी है? क्लोजेस्ट पैकिंग करनी है 2D में। क्लोजेस्ट का मतलब है जिसमें जगह कम से कम घेरी जाए, जिसमें जगह, सॉरी बेटा, जिसमें खाली जगह कम से कम हो, ठीक है। बट सर जो पहले स्टार्ट हुआ है वो 1 से ही होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, घूम फिर के वहीं पे लाइन आ जाएगी घूम के, ठीक है। कोई डैंगलिंग बॉन्ड्स थोड़ा सीख ले हम लोग ग्रेफाइट में, ठीक है। आइए सबसे पहला तरीका क्या है 2D पैकिंग में? आपने एक लेयर, सॉरी लेयर नहीं बोलना था, गलती से लेयर बोला गया, लाइन बोलनी थी। आपने एक लाइन लगाई स्फीयर्स की, फिर उसके बाद दूसरी लाइन लगाई स्फीयर्स की, फिर उसके बाद तीसरी लाइन लगाई स्फीयर्स की। एंड सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो पहली लाइन का सेंटर है, और जो दूसरी लाइन का सेंटर है, और जो तीसरी लाइन का सेंटर है, और जो चौथी लाइन का सेंटर है, ये सारे के सारे सेम ही लाइन में, सारे सारे सेम ही लाइन में। इधर भी देखो सारे सेम लाइन में आएंगे। सर आपने फिर भी एक वर्ड गलत बोल दिया। मैंने कहा कौन सा वर्ड गलत बोल दिया? सर आप इन्हें स्फीयर क्यों कह रहे हो? एक तरफ तो बोल रहे हो कि हम 2D में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इनको स्क्वायर बोल रहे हो और स्फीयर बोल रहे हो। एब्सोल्युटली राइट, मुझे स्फीयर नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सर्कल बोलना चाहिए था, है ना। बट भाई स्फीयर बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा भाई, उसकी फिर लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। हम तो यहाँ पर 2D पढ़ रहे हैं कि सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, हाइट नहीं होगी। तो ये स्फीयर नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? सर्कल कहलाएंगे। ये भी स्फीयर नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? सर्कल कहलाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक। अच्छा, इस पैकिंग का 2 डायमेंशन में बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो हमें पढ़नी है वो 2 टाइप की पढ़नी है। पहली कौन सी है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहली लाइन का सेंटर, दूसरी लाइन का सेंटर, तीसरी लाइन का सेंटर, सब सेम लाइन में, सेम लाइन में, देख रहे हैं? सब सेम लाइन में, सेम लाइन। ठीक है, एक बॉल उसके नीचे, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही क्यों बोलते हैं? कोई सा भी बीच का स्फीयर पकड़ लो। सर मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है, ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? सर ये 4 को टच कर रहा है। एक तो इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, ठीक है। अब इन चारों के सेंटर को मिला दो, इन चारों के सेंटर को मिला दो, तो क्या बन रहा है? सर ये एक स्क्वायर बन रहा है। इसी कारण से हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में? सर कोई भी बीच का स्फीयर 4 स्फीयर्स को टच करेगा, इसी कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इंफिनिटी तक ऐसे ही चलती रहेंगी ये लाइंस ना। देखते हैं अब कल की क्लास को और आज की क्लास को कंबाइन करके। एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, वो यहीं पे है। नहीं, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, इससे अगला वाला क्वेश्चन है वो, ये तो आसान हो गया। 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में? 2 डायमेंशन में आंसर क्या है? 4। आंसर क्या है?
4। अभी जस्ट पिछले पेज पे लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है किसके अंदर, 2D के अंदर। 2D के अंदर सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का मुझे फॉर्मूला बताइए सर। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, बहुत बढ़िया। फिर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो बताइए बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सर वो 3D में फॉर्मूला होता था, अब तो 2D है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स नहीं, वॉल्यूम की जगह एरिया आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आ जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। आओ जरा, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पर एक स्क्वायर यूनिट सेल में, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं सर। मैं आपको बताता हूं। एक तो देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक सर्कल है। हाँ, एक सर्कल तो ये है, बिल्कुल सही करें। ये कितना हिस्सा है एक सर्कल का, फिर ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, 1/4 ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है, सिमिलरली ये भी 1/4 ऑफ ए सर्कल है, ये भी 1/4 ऑफ ए सर्कल है, ये भी 1/4 ऑफ ए सर्कल है। 1/4 सर, एक सर्कल तो ये हो गया पूरा, इन चारों को मिला के एक सर्कल ये हो गया। क्या टोटल 2 सर्कल है यहाँ पे, यस। जेड कितना हो गया, 2, और एक का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ठीक है सर। नीचे एरिया ऑफ यूनिट सेल बताओ सर। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, जो भी उसकी साइड होती है। मान लो से एल बोलना है, ए बोलना है, जो भी बोलना है सर। मैंने उसे एल बोल दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज एल का स्क्वायर हो जाएगा। सर हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमें एल और आर का रिलेशन नहीं पता है। सर वो भी निकाल लेते हैं, बताओ भाई जल्दी जल्दी। ये एक मिनट बड़ा, हाँ उसको छोड़ने गए हैं, क्लास ले रहा हूँ। कहाँ बैठना है, बाहर बैठना है। अच्छा, शरारतें मत करिए, यहाँ बैठा है, ठीक। तो सब दे दो, मैं देख लेता हूँ टीवी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज एल का और आर का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सर वो तो साफ ही नजर आ रहा है यहाँ पे। मैंने कहा कैसे सर, ये देखो, ये कितना है एल, ये भी कितना है एल। ट्रायंगल का नाम रख लेता हूं, एक ट्रायंगल बना लेता हूं। कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी। क्या ए सी इज इक्वल टू √2L है, क्या ए सी इज इक्वल टू √2L है। हाँ सर, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आएगा, तो ए सी इज इक्वल टू √2L आएगा। बिल्कुल, क्या ए सी ही 4 आ रहा है, ध्यान से देखो, दिस इज आर, दिस इज 2R, दिस इज आर। तो ये कितना आ जाएगा, √2L इज इक्वल टू 4R। तो L किसके बराबर आ जाएगा, 4R बाय √2। रेशनलाइज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक। बस वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा एल की वैल्यू, एल पर क्या रखना, 4R बाय √2, 4R डिवाइडेड बाय √2, वो √2 यहाँ है। प्लीज इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी के पास कैलकुलेटर, करके देख लेना प्लीज। सर एल का स्क्वायर था, आपने गलती कर दी, हाँ सॉरी बेटा, भूल गया मैं, तो एल की वैल्यू लिख दी। मुझे इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है। 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 100, नीचे 16R स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, ये 4 कैंसल आउट, 125 इंटू पाई, यानी कि 25 इंटू 3.14, देखना कुछ 78 के आसपास आएगा, 78 के आसपास आएगा। है मेरे पास कैलकुलेटर, ये रखा 25 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, 78.5 आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D में, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D में, ठीक। हम पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल मैंने बोला 2 टाइप की होगी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बता दिया हमने कैसे बनेगी, हर लाइन का सेंटर बिल्कुल एक ही लाइन में होगा। ऐसे एक और हो सकती है 2D में, जिसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। अच्छा देखिए सर, यहां पर कैसे बनेगा, देखिए पहली लाइन का जैसे नाम इन्होंने क्या रख लिया है, बी रख लिया है, ठीक है। अगली लाइन पता कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। पहली लाइन के सेंटर्स मिला दो, मिला दिए, वहां से मिडल से एक लाइन निकालो और दूसरी लाइन का सेंटर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगली वाली में भी चेक कर लो, आप अगली वाली में भी चेक कर लो, इसके सेंटर मिला लो, मिला लिए सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन का सेंटर कहां पे होगा, इसके मिडल से लाइन लगाओ, देखो है कि नहीं, बिल्कुल इसके मिडल।
वो ब्लैक कलर से करना था ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए इसका, ये रहा इसका सेंटर सर। उससे अगली वाली में सेम 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 बेटा, इसके मिडल से लाइन लगा लो, लगा ली सर, ये बिल्कुल मिडल से। क्या कर दिया ये? क्या मेरे ख्याल से समझ गए आप? क्या आप समझ गए हैं पहली लाइन का सेंटर और दूसरी लाइन का सेंटर कैसे होगा? इन दोनों के बिल्कुल मिडल से, मिडल से, मिडल से। क्या बात समझ गए हैं? यस नो, यस नो, कुछ तो रिप्लाई करिए। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। चलिए आइए और थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए लाइन कैसे बनानी है, कम से कम पैकिंग कैसे करनी है वो तो पता चल गई, सारे के सारे सर्कल हैं, ठीक है। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहना, ऐसे चलता रहना, हमने बस थोड़ा सा बना रखा है, ठीक है। बीच में से कोई सा भी स्फीयर पकड़ लीजिए सर, पकड़ लिया। ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है सर? ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2D में? बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा होगा, ठीक है, 2D में, तो वो 6 आएगा। 3D में 12 आएगा। वो 3D वाले के बारे में भी बात करेंगे, अरे 3D वाले के बारे में बात करेंगे। 2D में कैसे 6 आएगा वो हमने पढ़ लिया है। अगर मैं कहूं कि अब आप मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D में, तो क्या आप कर सकते हो? पैकिंग एफिशिएंसी जो क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन क्या थी? एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। बताओ भाई यहां पर कितने पार्टिकल हैं इसके अंदर? ये जो रेड लाइन से बना हुआ है ना, इसके अंदर कितने सर्कल्स हैं सर? एक सर्कल तो ये पूरा कंप्लीट है, ये एक पूरा सर्कल, हाँ एक तो ये हो गया, नो इश्यूज, ठीक है। बाकी बताओ कितने हैं सर? ये देखो ये है 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120, 120 120 120, क्या 360 डिग्री हो गया? हाँ सर 360 डिग्री से एक सर्कल बनता है। सिमिलरली इधर भी देखो 120 120 120, एक सर्कल ये ब्लैक वाला, एक इन तीनों से मिलकर बना और एक ये पिंक वाले से मिलकर बना। टोटल कितने सर्कल हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो बताओ उसका एरिया कितना होगा सर? एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3 का होगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। बताओ भाई इस यूनिट सेल का एरिया क्या होगा सर? इतनी मैथमेटिक्स तो आती है हमें, है ना, जितने मर्जी बर्बाद हो, इतने बर्बाद तो नहीं है, कम से कम इसका नाम रख देता हूं ए ब्लैक पेन से, ए बी सी डी ई एफ। ये सेंटर से पकड़ लो, लगा दो लाइंस। क्या आपको यहां पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रही है? क्या उन्हीं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके ये पूरा ए बी सी डी ई एफ वाला हेक्सागन बना हुआ है? यस, एल रख देता हूं, एल रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा इसका सर? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का कितना हो जाएगा? दैट इज 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, 3 पाई आर स्क्वायर नीचे 6 और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड मेरे ख्याल से हमने क्या मानी हुई है? एल मानी हुई है सर। फिर वही बात, आप इसको सॉल्व प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपको एल और आर का रिलेशन नहीं पता है। क्या यहाँ पे देखने से साफ पता चल गया कि ये जो एल है, ये जो इतना सा हिस्सा एल है वो 2r है, नजर आ रहा है? आर प्लस आर, तो एल की जगह मैं क्या रख सकता हूं? एल की जगह मैं क्या रख सकता हूं? दैट इज 2r। एल की जगह क्या रख सकता हूं? 2r। अब सॉल्व कर लो यार इसको ना, मेरे ख्याल से वो तो अब आप कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। 2r का होल स्क्वायर इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, पता नहीं एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, 0.91 के आसपास आएगा शायद। ये 2 पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये भी 2 चला जाएगा, 1 2 बच जाएगा, पाई इंटू 100 नीचे √3 इंटू 2। सॉल्व करना इसे, ऊपर हो गया 314, नीचे 1.73 इंटू 2, 314 डिवाइडेड बाई 3.46। सही लिखा ना मैंने? हाँ सर सही लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना जरा, कैलकुलेटर का है, 0.91 के आसपास आएगा, या 0.90 या 0.91। 314 डिवाइडेड बाई 3.46, हाँ वही है। और 0.91 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 91%, 100 भूल गया था मैं, किया तो है बट मैं भूल गया था अपने माइंड में करता हुआ, 90.75 लिखा हुआ, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन 0.9075 हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी 90.7। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी है इसमें, थोड़ा केमिस्ट्री भी है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, फॉर श्योर आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम दैट इज 3D पैकिंग के बारे में, ठीक है। 3D पैकिंग, अब 3D पैकिंग का मेरे ख्याल से मतलब तो समझ आ गया कि पहली बात तो सर्कल नहीं है आपकी बार, क्या है? दैट इज स्फीयर्स है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एक लेयर होगी स्फीयर्स की, फिर उसके ऊपर दूसरी, ये एक लेयर है ऐसे ही,
फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है सर, ऐसे तो बहुत सारी पैकिंग हो सकती है, बिल्कुल बहुत सारी पैकिंग हो सकती है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर है नोट्स में, हाँ बिल्कुल है, मेरे को लगा शायद मैं लाया ही नहीं वो, बट लाया हूँ। ठीक है, सबसे पहले है सिंपल क्यूबिक पैकिंग। बहुत सिंपल है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। जो हमने 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई थी, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई थी, उस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगा दो, उसी के सेंटर के ऊपर तीसरी, उसी के ऊपर चौथी, उसी के ऊपर पांचवी, उसी के ऊपर छठी। जैसे ये देखो, ये एक लेयर है, ठीक है, यहां पर ऐसे ये ऑरेंज वाले बहुत सारे स्फीयर्स हैं इसी लेयर में, इसी के सेंटर के ऊपर दूसरी लेयर है, इसी के सेंटर के ऊपर तीसरी लेयर है, एंड सो ऑन। क्या ऐसा ही बनता जाएगा? पहली लेयर भी यही है, इसी के ऊपर दूसरी लेयर है, इसी के ऊपर तीसरी लेयर है, ये रही इसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। मेरे ख्याल से समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर्ष कह रहा है क्या करवा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी बात करूं तो बेटा तुम्हारे लिए एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो तुमने चूड़ियां तोड़नी है ना, उसका माप दिलवा रहा हूं बेटा, उसका माप दिलवा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम के बाद जो चूड़ियां तोड़नी है तुमने, उसका माप दिलवा रहा हूं बेटा। ठीक, चलिए चलिए, ठीक है। क्या ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हुई जो 2D में थी उसको 3D में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग। सिंपल क्यूबिक पैकिंग। अपने माइंड में इसको इमेजिन करके देखो, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल, छठी बॉल, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसमें से 8 बॉल्स जो एक दूसरे को टच कर रही हैं उनको बाहर निकाल लो। क्या वो सिंपल क्यूबिक पैकिंग बन रहा है? माइंड में सोचो, अपने आप पता चल जाएगा। माइंड में सोचो, अपने आप पता चल जाएगा। ये देखिए, ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग ही है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग ही है। ठीक है, देख रहे हैं, पूरा इमेजिन कर पा रहे हैं? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, और बिल्कुल सेंटर सेम है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसके पीछे वाले का सेंटर, और इसके पीछे वाले का सेंटर, और इसके पीछे वाले सब सेम होगा सब। क्या बिल्कुल विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप ना? 8 स्फीयर्स निकाल दो, मैं बता देता हूं कौन से 8, मैं बता देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 2 3 4। ठीक, रिपीट करो, 1 2 3 4, और 4 इनके नीचे वाले या 4 इनके ऊपर वाले, जो मर्जी मान लो। ठीक है, 4 इनके नीचे वाले या 4 इनके ऊपर वाले, ऊपर वाले। ठीक है, क्या वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा? क्या वो कुछ ऐसा ही बन जाएंगे? ध्यान से देखो, आराम से देखो, क्योंकि ये गेम जो है ये सिर्फ विजुअलाइजेशन की गेम है। विजुअलाइज कर लिया तो कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ के काम चल जाएगा। जो 4 नीचे वाले थे, क्या वो ऐसे ही हैं? थोड़ा हाथों से बना रहा हूं तो आप समझ गए होंगे। और 4 जो ऊपर वाले थे वो ऐसे ही हैं, टच कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, बीच में गैप नहीं होगा, गैप नहीं होगा। नीचे वाले 4 का जो सेंटर है, क्या वो यही होगा? जो ऊपर वाले 4 थे उन 4 का सेंटर जो है वो यही होगा। क्या ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है? हाँ सर, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर कोई बार बार रिपीट किया जाता है, इसको सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग? इसका यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। क्या ये प्रूव कर सकते हैं आप? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? सेंड टू स्टूडेंट भी कर देते हैं ताकि आप सब देख पाए इसे। देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। ये वाला बीच वाला कोई स्फीयर पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया। बताओ राइट नाउ ये कितने स्फीयर से टच कर रहा है? एक राइट वाले से, एक लेफ्ट वाले से। सर 2 हो गए, 2 बिल्कुल सही। सर एक ऊपर वाले से टच कर रहा है, एक नीचे वाले से। 4 हो गए, 4। ठीक है, बिल्कुल 2 ये लेफ्ट राइट वाला, 2 ऊपर नीचे वाला, तो 2 एक आगे भी होगा और एक इसके पीछे भी होगा। अरे एक आगे भी होगा और एक इसके पीछे भी होगा। आगे पीछे वाला आपको नजर नहीं आ रहा, पीछे वाला तो लेयर्स के बीच में है, आगे हमने इसी को लास्ट लेयर माना हुआ है। समझ गए 6 कैसे आया? ठीक, इसका पैकिंग का एग्जांपल एक ही है, दैट इज पोलोनियम, को याद करके जाइएगा पोलोनियम। ठीक है, हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट के एटम की कोई ना कोई पैकिंग जरूर होती है। हर एक एलिमेंट के एटम की कोई ना कोई पैकिंग जरूर होती है। मेरे पास एक कार्ड वाला डब्बा पड़ा हुआ था, अलमीरा खोली है मैंने, बट नजर नहीं आ रहा वो। उसके अंदर क्या था, 118 के 118 एलिमेंट्स की पैकिंग दे रखी थी। ओहो, ये क्या गिर गया? ये तो वही है ना? ये दिखाया था मेरे ख्याल से हमने, दिखाया नहीं था? दिखाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नहीं दिखाया था? हाँ? ये रहा वो पैकिंग वाला डिब्बा। नहीं दिखाया था तो अब बता देते हैं। ठीक है, कहते हैं ना
हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसका प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीके से मैं प्रूव कर देता हूं, एक तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां पर दो टर्मिनल्स दे रखे हैं, ठीक है। एक अंदर एक बैटरी है, उसके दो टर्मिनल्स दे रखे हैं। अब इन दो टर्मिनल्स को अगर मैं एक से टच भी कर लूंगा, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे इसको टच करूंगा दूसरे को, आप देख रहे हैं आवाज तभी आएगी जब इसको टच करूंगा, है ना। सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो, ठीक है। हाँ, ये शार्क टैंक में भी आया था, बहुत सारे बच्चों ने दिखाया, देखा भी होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा तरीका है, ये तो मेरा तरीका है ये बताने का कि ये एक हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। एक दूसरा तरीका भी है, मैं चाहूंगा, देखो ये टॉय आपके पास नहीं है, ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसे खरीद लो, पैसे खर्च होंगे। एक और तरीका है ये प्रूव करने का कि हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या करना है आपको, घर पे कोई स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड उसको खोलना है, ठीक है। उसके पीछे कॉपर की वायर होगी, ठीक है। कॉपर की वायर जिसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग नहीं है, नंगी वायर, उसको टच करके देखना है बस आपको। जैसे आप उसे टच करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वायर से आपकी बॉडी में जाएंगे, उससे फिर अर्थ में जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी इधर से जा रहे हैं, ठीक है, और अर्थ में वेस्ट होते जा रहे हैं। जैसे ही मैं यहां दूंगा इसे, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बजना शुरू हो जाएगा। तो कल कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी है आपकी, ठीक है, आप वो वाला एक्सपेरिमेंट करके आएंगे, ठीक है। इतने महंगे पैसे लगाने से अच्छा है मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट बता दिया, है ना। अमित सर ओपी इन द चैट गाइस, है ना। चलिए आइए, ये रहे सारे एलिमेंट, ठीक है। तो जो जो मेरे को दिखता जा रहा है, ठीक है, जैसे ये दिख गया मेरे को फर्मियम, फर्मियम लिखा क्यों नहीं हुआ, प्लूटोनियम, ये तो पोलोनियम है ना। हाँ लिखा तो है, मैं खुद ही देख पा रहा। प्लूटोनियम पता है किस स्ट्रक्चर में आ जाता है, सिंपल मोनोक्लिनिक में आ जाता है। फर्मियम की क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखा हुआ अननोन है, अच्छा पता ही नहीं है। हाँ ये कौन सा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेसियोडाइमियम, हाँ सॉरी, हाँ ये सिंपल हेक्सागोनल में पाया जाता है। सीरियम फ्री सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है। लेंथनम सिंपल हेक्सागोनल में पाया जाता है। बेरियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है। सीजियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है। जेनॉन फ्री सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है, जेनॉन हालांकि गैस होती है। आयोडीन ये बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में पाया जाता है। टेलुरियम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पाया जाता है, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है। ये 118 एलिमेंट्स है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, सारी पता क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस शेल, परसेंटेज यूनिवर्स में, अर्थ क्रस्ट में, ओशियन में, ह्यूमन लाइफ में, हाफ लाइफ, अगर रेडियो एक्टिव है तो ये रेडियो एक्टिव है, जैसे रॉइंट जीनियम, है ना। कब डिस्कवर किया गया था, 1994 में किया गया था। कॉपरनीशियम कब डिस्कवर किया गया था, ये 1996 में जर्मनी में किया गया था, है। अनट्रायम 2004 में रशिया में किया गया था, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी था। चलिए ठीक है, तो हर एक एलिमेंट, घर पे ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, है ना। कुछ तो गेम्स भी हैं, गेम्स, बोर्ड गेम्स समझते हो, जैसे बिजनेस होती है, लूडो होती है, ठीक है। हमारे पास केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड गेम्स भी हैं, कभी टाइम मिलता है तो वो खेलते भी हैं। शो मी, है ना। मैं एक दिखाता हूं तुम्हें, इसका नाम ही है, अब तो ये सस्ती हो गई मेरे ख्याल से गेम, जब मैंने परचेज करी तो महंगी थी, 3-4 हज़ार रुपए की, अब शायद सस्ती हो गई, मैंने देखा था अमेजॉन पे सस्ती 1000 रुपए के आसपास है। नाम है साइंस निंजा वैलेंस, एडवांस केमिस्ट्री, सिंपल रूल्स और निंजास। इनऑर्गेनिक की है ये गेम, ठीक है। कार्बन की क्या क्या वैलेंसी हो सकती है, ऑक्सीजन की क्या क्या हो सकती है। ऑक्सीजन दिखाता हूं तुम्हें, सुंदर सी है ना, थोड़ा ग्लैमर क्वेश्चन बढ़ जाएगा क्लास का। दिख रही है ऑक्सीजन, दिख रही है नहीं दिख रही, कहां से खरीदा मैंने, जब मंगवाया था मैंने, मेरे पास काफी पुरानी पड़ी, मैंने अमेरिका से मंगवाया था, बट आजकल इंडिया में अवेलेबल है ये, मैंने चेक किया अमेजॉन पे। जैसे लिखा हुआ सॉल्ट आ जाएगा किसी का बोर्ड गेम में, सॉल्ट से क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ट्रेड करना है। आगे और भी है, क्लोरीन देखो, क्लोरीन की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती है, बिल्कुल देखो जरा, दिख रही है क्लोरीन, नहीं दिख रही। ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं, चलिए रख देते हैं इसको भी अंदर। पता ही नहीं कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई ऑर्गेनिक की हैं, कोई इनऑर्गेनिक की हैं, कोई फिजिकल की हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी। चलिए शुरू करें आगे। सिंपल क्यूबिक पैकिंग समझ गए सर, सिंपल क्यूबिक पैकिंग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ये रही। ये कोई बताने वाली बात है नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी कल पढ़ ली थी हमने ना, कल पढ़ ली थी सिंपल क्यूबिक पैकिंग में, तो इसको कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट है बीसीसी यूनिट सेल, ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले हमने जो 4 स्फीयर नीचे लगाए हैं, ये 4 लगा लिए, ठीक है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन चारों स्फीयर्स के ये ऑपोजिट वालों को मिलाया, कॉर्नर्स को मिलाया। क्या यहां पे उसने कट किया, यस। यहां पे इसको सेंटर मान के हमने एक और स्फीयर लगा दिया जो सबको टच कर रहा होगा। ये फर्स्ट लेयर है, इसका नाम ए है। पिंक वाली सेकंड लेयर है, इसका नाम बी रख दिया है मैंने, ठीक है। फिर थर्ड लेयर कैसी होगी, वो बिल्कुल ए जैसी होगी, बिल्कुल इसके ऊपर ए जैसे ही पड़े होंगे, ऐसे 4 स्फीयर और पड़े होंगे पर्पल कलर के। सर फिर उससे ऊपर वाली लेयर फिर पिंक जैसी होगी। मैं रिपीट कर दूं, पहली लेयर में ये 4 स्फीयर्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी लेयर में ये बी है, ठीक है, जो चारों को टच कर रहा है। फिर तीसरी लेयर में फिर ये दोबारा पर्पल वाले ही हैं। फिर फोर्थ लेयर में फिर ये पिंक वाले ही हैं।
फिफ्थ वाली में फिर ये पर्पल वाले ही हैं, सिक्स्थ वाली में फिर ये पिंक वाले ही हैं, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या इसका जो यूनिट सेल होगा, क्या वो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होगा? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये रहे वो चार स्फीयर, पहली लेयर वाले जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिर ये पिंक कलर वाला, फिर ये पर्पल कलर वाले, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा, सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। फिर पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बताई, कल बता दी थी। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये कोई बताने वाली बात है या समझ, शिट यार कुछ हो रहा है यहां पे। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, समझने वाली बात है, समझ गए होंगे। ये बी जो है इन चारों को भी टच कर रहा है, यस, ये बी इन चारों को भी टच कर रहा है। सर यहां पर तो टच करता हुआ नहीं दिखाएगा, अरे छोटा है ना, छोटा दिखाएगा हमें। ये बी इन चारों को भी टच कर रहा है, बी इन चारों को भी टच कर रहा है, तो एक बी 8 ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक बी 8 ए से जुड़ा हुआ है। चैट स्लो क्यों है? क्योंकि मैंने पहली क्लास में बोल दिया था ये वाला चैप्टर जो है एडवांस के बाद कर लेना, इसी कारण बच्चे कम आ रहे हैं, एंड दैट इज ओके विद इट, है ना। किसी को पहले करना है, किसी को बाद में करना है, तो दोनों बच्चे सही है यार, गलत कोई भी नहीं है दोनों में से। फर्स्ट शिफ्ट में नंबर ही ना आए तो ऐसा चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी कल हमने पढ़ ली थी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, वही बॉडी सेंटर्ड। पैकिंग की भी होगी 68%, और खाली जगह कितनी होगी? 32%। आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग का। 3D में मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, 3D समझ आ गया? यस, मोस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या है? जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे हम? मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, ठीक है सर। ये कितने प्रकार की हो सकती है? ये दो प्रकार की हो सकती है। एक का नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और एक का नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। दोनों को डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ यहां पर तो नाम लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ है। आइए इनको शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेयर, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, उनकी फर्स्ट लेयर बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में थी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में थी। 11th रिवीजन कब करवाओगे बेटा? लेट आते हो क्या क्लास में? एक ही चीज को 100 बार बताना पड़ेगा क्या इस चैप्टर के बाद, है ना? अब अगली क्लास में आगे फिर कोई एक जना यही पूछेगा सेम बात। पहली लेयर तो बिल्कुल वैसी होगी जैसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी 2D में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी आपको मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पैकिंग बनानी है, क्या बनानी है? मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। तो जो पिछली लेयर के वॉइड्स हैं वहां पर नई लेयर का सेंटर होगा। जो पिछली लेयर के वॉइड्स हैं, वॉइड्स मतलब खाली जगह है, उसमें उस पर नई लेयर का सेंटर होगा। जैसे ये देखिए, यहां पर ये फर्स्ट लेयर है ग्रीन वाली, यहां पर दो प्रकार के वॉइड्स नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ऊपर वाले का नाम मैंने ए रख दिया, नीचे वाले का बी रख दिया। ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी, 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 ऊपर वाला ए, एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर नीचे भी है, बट यहां पर काम चल जाएगा। ये मेरी लेयर कौन सी है? इस लेयर का नाम है ए। मुझे इसके ऊपर सेकेंड लेयर बनानी है और मोस्ट एफिशिएंट बनानी है। या तो किसको सेंटर मान के बनाऊंगा, या तो ए के ऊपर सेंटर मान के रख दूंगा, या बी के ऊपर सेंटर मान के रख दूंगा। यही दो ऑप्शन है मेरे पास, वो मैंने लिखा भी हुआ है यहां पर। फर्स्ट लेयर में दो टाइप के वॉइड्स हैं, एक का नाम वॉइड ए है, एक का नाम वॉइड बी है। मुझे सेकेंड लेयर बनानी है, मोस्ट एफिशिएंट बनानी है, तो मेरे पास या तो वॉइड ए पे बनाऊंगा या वॉइड बी पे बनाऊंगा। मैं बना रहा हूं सेकेंड लेयर वॉइड बी को सेंटर मान के। किसको? वॉइड बी को सेंटर मान के। फर्स्ट लेयर को मैंने ग्रीन से शो किया है, सेकंड लेयर को मैंने ये जो ऑरेंज टाइप है उससे शो किया। देख रहे हो आप? सेकंड लेयर जो ऑरेंज वाली बनी है वो किसको सेंटर माना? बी को, 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 बी को सेंटर मान के कर लिया, ठीक है सर। हमने सेकंड लेयर कहां पे रख दी है? ऑन वॉइड बी, ठीक है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पिछले पेज पे लिख दी है। अब थर्ड लेयर के लिए, कौन सी लेयर के लिए? जल्दी से देखो जरा, कौन सी लेयर के लिए? ठीक है, क्या कर रखा है यार इसने ना। अच्छा, इसने ए बी का नाम बीसी कर दिया, इसका मतलब इसको भी रब करना पड़ेगा। रिपीट लिखा गया है गलती से, जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ लिया है ना, उसी को यहां पर दोबारा लिख दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था, इस कारण मैंने उसको हटा दिया है। बट पंगा वही है, नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। 2 मिनट का टाइम देना, नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया इन्होंने। मैंने जिसे जिसे ए माना था, इन्होंने उसको सी मान रखा है। मैंने नए वाले को सी मानना था, इन्होंने पुराने नए वाले को ए बोल दिया है। ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को? कैसे सॉल्व करूं? कैसे सॉल्व करूं? पढ़ा सही रहे हैं हम लोग, बट नाम चेंज कर दिया इन्होंने, इसको जिसको ए माना।
जहां ए लिखा है उसको सी कर दूंगा, जहां सी लिखा है उसको ए कर दूंगा, है ना? थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि इमेज में गलती हुई है, उसको करेक्ट, गलती तो नहीं है, इमेज भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह पे सही है, बट मैं जो समझाना है, अरे यार पुराने वाला सी वाले को ए कर दूंगा, 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 ए कर दूंगा। चलिए आइए अब समझना शुरू करते हैं दोबारा, आप समझना शुरू करते हैं ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसी प्रकार की। फर्स्ट लेयर किससे बनी हुई है बेटा? सर ये ग्रीन से बनी हुई है, इसका नाम कैपिटल ए है, ठीक है। सेकंड लेयर किससे बनी हुई है? जो ऑरेंज से बनी हुई है, ऑरेंज से बनी हुई है, शो भी हो रहा है बट फिर भी मैं लिख देता हूं ये बी लेयर है, ठीक है। अब थर्ड लेयर के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। थर्ड लेयर के लिए हमारे पास, और थर्ड लेयर मोस्ट एफिशिएंट बनानी है, वी हैव टू ऑप्शंस। कौन कौन सा? एक तो पुराने वाला वॉइड ए है ना, एंड न्यू वॉइड सी। पुराने वाला वॉइड नजर आ रहा है जिसके ऊपर आपने रखा ही नहीं था, वो भी खाली पड़ा हुआ है, और एक नया वॉइड क्रिएट हुआ है सी पे, ठीक है। अगर हमने थर्ड लेयर, ध्यान से देख लेना, वॉइड सी पे रखी तो क्या वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर को रिजेंबल करेगा? फर्स्ट लेयर ए, चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगर मैंने सी पर रखा, सी को सेंटर माना, स्फीयर रखा, क्या देखो ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है। सिर्फ यस और नो में रिप्लाई कर दो। सी को सेंटर माना और रखा, क्या ये फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है? यस और नो। सी को सेंटर माना और रखा, स्फीयर, अगला स्फीयर, क्या वो फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है? बिल्कुल ग्रीन वाले के ऊपर आ रहा है। वॉइड्स क्या? खाली जगह बेटा, इतना तो पता ही होगा यार। यस 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 यस, इस तरह की पैकिंग को बोलेंगे, इस तरह की पैकिंग को देखिए, फर्स्ट लेयर ग्रीन वाली, सेकंड लेयर ऑरेंज वाली, थर्ड लेयर फिर ग्रीन वाली, फोर्थ लेयर फिर ऑरेंज वाली, फिफ्थ लेयर ग्रीन वाली, सिक्स्थ लेयर ऑरेंज वाली। इस तरह की पैकिंग को बोलेंगे हम ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। इसका एक और नाम है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको HCP भी बोलते हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक पैकिंग का यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, बॉडी सेंटर क्यूबिक का बॉडी सेंटर क्यूबिक था, वैसे इसका यूनिट सेल जो होगा, इसका यूनिट सेल जो होगा उसका नाम है हेक्सागनल यूनिट सेल। सर प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि सिंपल क्यूबिक का तो बहुत आसानी से प्रूव हो गया, इसका प्रूव करके दिखाओ, वो भी प्रूव हो जाएगा, वो भी प्रूव हो जाएगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में होगा, आज हम वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, बट मैं प्रूव कर दूंगा कि हेक्सागनल क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो हेक्सागनल यूनिट सेल ही होता है। नहीं तो मैं 3D में देख लेता हूं, कोई डायग्राम है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, एक तो ये तरीका हो गया। एक और चीज मेरे को बतानी थी कि जो ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी पैकिंग होती है, कौन कौन इसके एग्जाम्पल है, कौन कौन इसके एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड रिमेनिंग डी ब्लॉक है। रिमेनिंग कौन से, कौन बच गए हैं? ये तो डी ब्लॉक में है नहीं, ये तो डी ब्लॉक में है नहीं, कौन है? मैं बता दूंगा, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रख लेना, मैं ये बता देता हूं, आज ही बता के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले मैं जरा इसके बारे में बात करता हूं। मान लो थर्ड लेयर हमने वॉइड सी पे ना लगा के, वॉइड सी पे ना लगा के कहां पे लगाई? वॉइड ए पे लगाई। कहां लगाई? वॉइड ए पे लगाई। इफ वी पुट थर्ड लेयर ऑन वॉइड सी तो हमें एक नई लेयर मिलेगी, वी विल गेट न्यू लेयर जिसका नाम होगा कैपिटल सी। सर वो कहां बनाई है हमने? ये कैपिटल सी। ग्रीन से जो बनी हुई है ए है, ऑरेंज से जो बनी हुई है वो बी है, और ये जो मैं बना रहा हूं ये पिंक वाली ये ए के ऊपर सेंटर रख के, ए के ऊपर सेंटर रख के, ये पिंक वाली जो मैं बना रहा हूं दैट इज क्या है? थर्ड लेयर, जिसका नाम क्या है? दैट इज सी। अच्छे तरीके से लिखा नहीं हुआ सी, ये बी थी और इसका नाम क्या था? सी था, ठीक है। सर वो बिल्कुल अलग लेयर है, बिल्कुल अलग लेयर है, ठीक है। अब फोर्थ लेयर जो होगी, जो थर्ड लेयर में वॉइड्स आएंगे, ध्यान से सुनना, जो थर्ड लेयर में वॉइड्स आएंगे उन पर हम फोर्थ लेयर रखेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ लेयर होगी या तो वो ए को रिजेंबल कर रही होगी या बी को रिजेंबल कर रही होगी, या ए को रिजेंबल कर रही होगी या बी को रिजेंबल कर रही होगी। मैं बोल रहा हूं कि वो वॉइड ए को रिजेंबल कर रही होगी। फोर्थ लेयर इफ पुट ऑन वॉइड्स ऑफ लेयर सी विल रिजेंबल, या तो वो लेयर ए को रिजेंबल करेगी या बी को रिजेंबल करेगी, या ए जैसी होगी या बी जैसी होगी। नहीं सर मैं नहीं मानता आपको, आपकी बात को, भाई ये सत्य है और इसका भी एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। अपने आसपास घर के पास कोई ना कोई फ्रूट वाला होगा, फ्रूट वाला, ठीक है। फ्रूट में एक नॉर्मल फ्रूट है जो ऑरेंज है, आजकल मौसम भी चल रहा है, मौसमी है, माल्टा है, स्फेयर जैसा ही होता है, सेब भी ऑलमोस्ट, ठीक है। आप वहां ये सारे फ्रूट ना पेटियों में बंद हो गए आते हैं, पेटियों में बंद हो गए, ठीक है। कहना जी एक फ्रेश पेटी खोल के दिखाओ, क्या करो? फ्रेश पेटी खोल के दिखाओ। वो पेटी खोलेगा, उस पेटी में जो पैकिंग होगी ना वो यही होगी, या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी, चेक करके देख लेना आप।
ठीक है, कि उसके अंदर जो संतरे रखे होंगे या तो वो एबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में रखे होंगे या वो ऐसे रखे होंगे ए बी सी, इसको बोलेंगे हम लोग ए बी सी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, या इसका एक और नाम भी है पैकिंग, इसका एक और नाम भी है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है CCP, CCP। सर जो संतरे पैक किए जाते हैं या कोई भी और फ्रूट पैक किया जाता है या कोई भी ऐसा स्फेयर पैक किया जाता है, वो इन्हीं दोनों में से एक पैकिंग में क्यों किया जाता है? भाई इनकी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इनकी सबसे ज्यादा होती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो होता है FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 12 ही होता है, 12 ही होता है, ठीक है। सर कैसे 12 होता है, प्रूव करके दिखाओ। आओ मैं यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का प्रूव कर देता हूं, वैसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी होगा, ठीक है। सबसे नीचे वाला ग्रीन वाला स्फीयर पकड़ लो, ग्रीन वाला स्फीयर, ग्रीन वाला स्फीयर पकड़ लो। अच्छा, इसका नाम सीधा, ठीक है। ग्रीन वाला स्फीयर पकड़ लो। ये जो ग्रीन वाला स्फीयर है, क्या ये अपनी लेयर में, अपनी लेयर में, ग्रीन वाली लेयर में क्या ये 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है? हाँ, एक इसको, 2 3 4 5 6। ग्रीन वाला जो स्फीयर है अपनी लेयर में, अपनी लेयर में यानी कि ए लेयर में 6 को टच कर रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? एक ए वाले ग्रीन को, ए वाले को, एक ए वाले को, एक ए वाले को, एक ए वाले को और एक ए वाले को, ठीक है। सर 6 तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने से ऊपर वाली लेयर देखो, ग्रीन के ऊपर वाली लेयर देखो, क्या वो ऑरेंज वाली है? ऑरेंज वाली, क्या ये 3 ऑरेंज वालों को टच कर रहा है? क्या ये 3 ऑरेंज वालों को टच कर रहा है? ये वाला ग्रीन वाला स्फीयर 3 ऑरेंज वालों को टच कर रहा है, एक ये वाले ऑरेंज को, एक ये वाले ऑरेंज स्फीयर को और एक ये वाले ऑरेंज स्फीयर को। क्या तीनों को टच कर रहा है? 6 अपनी लेयर में हो गए, 3 ऊपर वाली लेयर में हो गए, ऐसे ही 3 नीचे वाली लेयर में भी होंगे। रिजेंबल का मतलब दिखता है सेम। क्या टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 प्रूफ हो गया, ठीक है। सर बट यहां पर तो कंफ्यूजन हो गई। मान लो पेपर में आया कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, आज आपने उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 6 भी बताया कोऑर्डिनेशन नंबर और 12 भी बताया, हम पेपर में क्या लिख के आएंगे? अगर मेंशन्ड है 2D का बताना है तो 6 लिख के आओगे, 3D का बताना है तो 12 लिख के आओगे, ठीक है। बट अगर मेंशन्ड ही नहीं है तो 3D का लिख के आओगे, मेंशन्ड ही नहीं है तो 3D का लिख के आओगे। 12 कैसे है? 6 इन इट्स ओन लेयर, अपनी लेयर में 6, 3 इन अबव लेयर, 3 ऊपर वाली लेयर में, एंड 3 इन बिलो लेयर, 3 नीचे वाली लेयर में। टोटल कितने हो जाएंगे? ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की सेम होगी 74%। इसकी तो मैं प्रूव कर चुका हूं। अब जब हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ाऊंगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ाऊंगा तो इसकी भी प्रूफ कर दूंगा। सर आपने क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एग्जांपल नहीं लिखे, आपने क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एग्जांपल नहीं लिखे। एग्जांपल था कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, निकल है, प्लेटिनम है। हाँ आई थिंक सारे यही एग्जांपल है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल बोल दिए मैंने। क्या क्या बोला? कॉपर बोला, सिल्वर बोला, गोल्ड बोला, निकल बोला, प्लेटिनम बोला, कैल्शियम भी इसका एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग। अब समझ आया ये मैंने रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक क्यों लिखा था? कुछ के एग्जांपल तो ये हो गए, जो बच गया वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के होंगे। सीसीपी में 12 कैसे होंगे? सेम बेटा सेम। सीसीपी आई तो एचसीपी से ही है, बस एक लेयर का जो डिफरेंस है, एक लेयर का जो डिफरेंस है, अपनी लेयर में 6 हो गए, ऊपर वाले में 3 हो गए, नीचे वाले में 3 हो गए। बस फर्क इतना है, बस फर्क इतना है कि ये ए है, ये बी होगी तो ये सी होगी, है ना, ये बी है, ये ए होगी तो ये सी होगी। एक्सप्लेन कर दिया हर्ष? देखें 3D में है, ये देखिए जी है भी इसमें, देखो आराम से देखो, आराम से, सही नहीं बना रखी यार ये। तो सही नहीं बना रखी, थोड़ा सही नहीं बना रखी है। इससे ज्यादा बढ़िया तो हमें समझ आ रहा है कि ग्रीन वाला अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा है, 3 ऑरेंज को टच कर रहा है ऊपर वाली लेयर में, ऐसे 3 नीचे वाली लेयर भी होगी।
यहां पर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये अपनी वाली लेयर में 6 को टच कर रहा है, ऊपर वाली में 3 से, नीचे वाली में भी 3 से। जैसे इसके बारे में बात कर लो, ऊपर अपनी लेयर में 6, ऊपर 3, नीचे 3। सर वो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया ना। मुझे अगर इसका फाइंड आउट करना है, इसका भाई इसका भी 12 है। ये अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा होगा, ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले 3 से, और इसके भी ऊपर वाले 3 से ही कर रहा होगा। ठीक है सर, यहां पर आपने 3 क्यों दिखाया? अरे मैंने वो 3 दिखाए हैं जो इस 3 को टच कर रहे हैं भाई, जो इसको तीनों टच कर रहे हैं, ये वो 3 दिखाए हैं। यहां पर 3 थोड़ा है, यहां पर भी लाखों करोड़ों है, यहां पर भी लाखों करोड़ों है, लाखों करोड़ों है, लाखों करोड़ों है। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी है। अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा होगा, नीचे 3 से कर रहा होगा, जो इसके ऊपर होगी उसको भी 3 से कर रहा होगा। अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा होगा, ऊपर 3 से टच कर रहा होगा, जो नीचे होगी उसको भी 3 से टच कर रहा होगा। ठीक है, ये ग्रीन से 3 बने हुए हैं, ग्रीन से 3 बने हुए हैं, 1 2 3। समझ गए? मैंने प्रूव करना अभी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग का एफसीसी आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हेक्सागोनल यूनिट सेल आएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी क्लोजेस्ट पैकिंग होगी जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो लेयर कभी भी रिपीट नहीं हो सकती, नॉट रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली ये बातें फ्रूट पैक करने वाले को पता है कि अगर एक संतरा रख दिया है तो उसके ऊपर ही दूसरा संतरा नहीं रखना है, उसके ऊपर ही। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे पैकिंग करेगा तो एक बॉक्स के अंदर संतरे कम पैक होंगे, कम पैक होंगे, खाली जगह ज्यादा बचेगी, खाली जगह ज्यादा बचेगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जब तक आप तक संतरे पहुंचेंगे, ठीक है, वो महंगे हो चुके होंगे, महंगे मिलेंगे। उसको पता है पैकिंग करनी है तो या तो एबीएबी टाइप करनी है या एबीसी एबीसी टाइप करनी है। ठीक है, कभी भी लेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहीं किसी ने लिख दिया कि ऐसी हो पैकिंग ए बी बी ए बी ए बी, क्या ये क्लोजेस्ट पैकिंग है? हो ही नहीं सकती। देखो ये लेयर रिपीट हो गई, बी और बी, ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है। कोई बोल दे ये ए बी सी सी ए बी सी, क्या ये क्लोजेस्ट पैकिंग हो सकती है? हो ही नहीं सकती। देखो ये लेयर रिपीट हो गई, जो इसमें स्फीयर जहां पे है उसी के ऊपर यहां पे स्फीयर रख दिए हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो ही नहीं सकती। ठीक है, जल्दी जल्दी 30 सेकंड दे रहा हूं और क्वेश्चंस के आंसर बताते चलो। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। सर कौन ज्यादा एफिशिएंट है, एबी एबी या एबीसी एबीसी? लिखा है मैंने, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, 74% लिखा है। बताइए जी, किसमें वॉइड फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन मतलब एम्प्टी स्पेस 0.26 होगी, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी स्पेस 26% होगी। क्या ये हो सकती है? नहीं सर, ये तो क्लोजेस्ट पैकिंग है ही नहीं। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, है ना? यही होगा। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी, एम्प्टी स्पेस 26% होगी, उसी को फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 66% बच्चों का सही है। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये कैसी पैकिंग होती है इनकी? क्या जस्ट अभी अभी हमने इसको लिखा है 1 या 2 पेज पहले कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है इनकी, जिसका यूनिट सेल एफसीसीबी होता है ना? जस्ट अभी 2 पेज पहले लिखा, मेरे ख्याल से 1-2 पेज पहले। तो बी है आंसर। सिर्फ 58% बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हैं आप। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा? सर मेंशन तो है नहीं कौन सी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, 2D है कि 3D है। जब भी मेंशन नहीं होगा वो 3D होगी, 3D होगी। और 3D में क्या था? दैट इज 12। 3D में क्या था? दैट इज 12। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़िया। स्टैकिंग, स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, जब स्टैकिंग करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो बताइए इससे कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? तो सर इससे बनता था सिंपल क्यूबिक पैकिंग। क्या बनती थी इससे? सिंपल क्यूबिक पैकिंग। और सिंपल क्यूबिक ये ऑप्शन
नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है स्फीयर्स की, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इज ए। अच्छा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो ए है, लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में फ्रैक्शन इज बी। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो बी है। रिलेशन बताइए ए और बी का। सर सेम है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, इसकी भी 74% होती है। सर दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू बी। दोनों क्लोजेस्ट पैकिंग है, दोनों क्लोजेस्ट पैकिंग है, इससे बढ़िया पैकिंग हो नहीं सकती। जे एडवांस के पीवाई क्यों कराइए, करा देंगे भैया, करा देंगे ना, पिछले सारे चैप्टरों के भी कराएं तो इसके भी कराएंगे ना। कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होता है एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में? कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होता है एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में? सर इस पैकिंग को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अभी अभी बताया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल होता है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम्स बताइए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी आप कर नहीं सकते, मैं डिलीट कर देता हूं, कल कराऊंगा इसको, अभी अभी पढ़ाया नहीं है। ये बताइए कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होगा एबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में? सर अभी बताया था हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये बताइए कौन सी स्कीम ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज पैक शीट्स ऑफ इक्वल साइज स्फीयर्स डू नॉट जनरेट क्लोज पैकिंग? कौन सी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं हो सकती? सर वो नहीं हो सकती जिसमें क्या हुई है, लेयर रिपीट हुई है, कॉन्सिक्यूटिव लेयर सेम है, ए बी सी अलग अलग है, ए बी सी हो सकती है सर, ए बी ए सी ए सारी अलग अलग है ना, हाँ अलग अलग, देखो लेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये भी हो सकती है। सर ऐसी तो आपने कोई पढ़ाई नहीं, क्यों नहीं हो सकती भाई, ए बी उसके बाद उसी के ऊपर वॉइड बना दो जो कि अपना ए वाली फिर सी वाली, ठीक एंड सो ऑन। सर ये नहीं हो सकती, देखो लेयर रिपीट हो गई ना, लेयर रिपीट हो गई, ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सी होगा, सी होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं यार। इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड के ऊपर खाली जगह, ये एम्प्टी स्पेस, इंटरस्टिशियल मतलब एम्प्टी स्पेस। बट क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और पूछा एफिशिएंसी हुई है, यानी कि आंसर हमें जो भी देना है 100 से मल्टीप्लाई करके देना है। गड़बड़ है यार, कुछ कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है इसमें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर खाली होता है, हाँ खाली होता है, पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, तो बोला बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल रख दो, रख दिया सर, तो फिर वो बॉडी सेंटर क्यूबिक हो गया ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का आंसर तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन बोल लो, वो 0.68 आया था, 0.68 तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, 0.68 तो ऑप्शन ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि चारों ऑप्शंस में से किसी, ऐसा मुझे लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, ठीक है। मेरे ख्याल से आंसर इसका होना चाहिए 0.68, और 0.68 तो ऑप्शन दे रखा, इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल आ गया। अच्छा नहीं, सही होगा, ये सही होगा, सही होगा, हाँ। मैं इसे बीसीसी यूनिट सेल सोच रहा हूँ, बीसीसी थोड़ा होगा यार, बीसीसी में पार्टिकल कॉर्नर के टच थोड़ा कर रहे होते हैं, यहाँ पर तो टच कर रहे होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं तो हल्के में ले रहा था क्वेश्चन को। आओ करते हैं, खुद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की अप्रोच जो है मुझे लग रहा था कुछ अलग होनी चाहिए, वाकई अलग है भी। आओ करते हैं। मुझे पता क्या लग रहा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर बॉडी सेंटर पे रख दिया तो वो बीसीसी हो जाएगा, बीसीसी हो नहीं सकता, वो बीसीसी में तो कॉर्नर एक दूसरे को टच ही नहीं करते, यहाँ पर कॉर्नर एक दूसरे को टच करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन बन गया यार, मजे मजे में। आओ सोचते हैं, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, करते हैं। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं? सर कॉर्नर्स में और बॉडी के सेंटर में, ठीक है। इसको जानबूझ के मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट फिर वही आंसर में वही आएगा, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आना है। तो निकालो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मैं जो पिंक वाले हैं ना, पिंक वाले, उनका नाम रख देता हूं ए, जो ग्रीन वाला है उसका नाम रख देता हूं बी, ठीक है।
बताओ भाई ए के कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे 1/8 इंटू 8 इतना ही है ना पक्का। बी के कितने पार्टिकल हैं सर बी तो सिर्फ एक ही है बॉडी सेंटर पे वो भी एक है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी 1 इंटू 4/3 पाई आर ए का क्यूब ना क्योंकि इन दोनों का रेडियस सेम नहीं है भाई। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक होता ना तो रेडियस दोनों का सेम होता है यानी कि ए बी ना होता एक ही होता कोई ए होता या बी होता ठीक है बट रेडियस सेम नहीं है इसका रेडियस अलग अलग रखना पड़ेगा 1 इंटू 4/3 पाई आर बी क्यूब। ये पिंक वाले की वॉल्यूम है सारे पिंक वालों की और ये ग्रीन वाले की वॉल्यूम है ठीक है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आ जाएगा अगर ये ए है तो। सर आप इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते मैंने कहा क्यों सॉल्व नहीं कर सकता ना तो आपको आर ए आर बी का रिलेशन पता है वेरी गुड ना आपको ए का आर ए आर बी से रिलेशन पता है वेरी गुड गुड क्वेश्चन यू आर ए गुड क्वेश्चन। अच्छा ये मैं एक लाइन बनाई है मैंने ये क्या इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूं जी इसका नाम रख लेता हूं एच ये रहा जी ये रहा एच बीच में पार्टिकल बी है बीच में पार्टिकल बी है ये रहा बी वाला सर वहां पे कोने में तो वही कॉर्नर पे जो कॉर्नर पे था। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि कल हमने ये किया है जी और एच की लेंथ फाइंड आउट करी थी क्या ये √3a आई थी और वो किसके बराबर है दिस इज आर ए क्योंकि कॉर्नर वाले को ए बोला था आर ए एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ आर बी आ गया रिलेशन अब √3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस ट्वाइस ऑफ आर बी 2 कॉमन निकाल लो और इधर डिवाइड कर दो आ जाएगा आर ए प्लस आर बी तो जहां पर भी आर ए प्लस आर बी हो आप √3a/2 लिख सकते हैं बिल्कुल सही। क्या कुछ फायदा होगा मेरा इससे पर मुझे कुछ आपका फायदा होता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा यहाँ से कोई बात नहीं फिर मैं ए निकाल लेता हूँ यहाँ से ए किसके बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई √3 बिल्कुल रखना वैल्यू यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन निकाल लिया ऊपर आ गया आर ए क्यूब प्लस आर बी क्यूब नीचे वैल्यू रखना ए की जगह 2 आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई √3 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि रिलेशन भी लिख दिया मैंने सब कुछ लिख दिया मैथमेटिक्स बच गया बस गड़बड़ है क्या गड़बड़ है भाई बताओ। ठीक है सब सही है सब सही है सॉल्व कर सकते हैं इसे सॉल्व इसे करके लाइएगा और आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आंसर होगा इसका ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल हमें नेक्स्ट क्लास में करना है अभी ये छोटी छोटी सी आपको बातें बतानी है वो बताते हैं वो ये सबसे पहले वॉइड्स किन्हें कहते हैं जब स्फीयर्स को पैक करते हो बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉइड्स ठीक है। ये कह रहा सॉल्व नहीं होगा हो जाएगा भाई सॉल्व आर ए आर बी का रिलेशन नहीं पता मैं बता दूं आर ए आर बी का रिलेशन लिखा तो है यार ये जो ए है वो ट्वाइस ऑफ आर ए है ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना और ए जो है वो ये भी था ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी बाई √3 अभी सॉल्व नहीं होगा क्या क्या अभी सॉल्व नहीं होगा अरे अभी सॉल्व नहीं होगा क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो पता ही है सिंपल क्यूबिक में और वो ट्वाइस ऑफ आर ए हो जाएगा अब हाँ अच्छा वैल्यू रख लियो वो देख ऊपर से हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा चलिए 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 एक स्टेप खुद भी सोचा करें अपने माइंड से चलिए एम्प्टी स्पेसेस होती है ठीक है टाइप्स ऑफ वॉइड्स में सबसे पहला है दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। सर ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है ध्यान से देखना ये एक स्फीयर है ये दूसरा स्फीयर है ये तीसरा स्फीयर है जब आपने इनको पैक किया क्या आपको बीच में ये खाली जगह नजर आ रही है खाली जगह यस ये क्या कहलाएगी दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। सर इसको ट्रायंगुलर वॉइड ही क्यों बोलते हैं क्योंकि 3 स्फीयर्स को टच कर रहा है अगर मैंने यहाँ पर कोई पार्टिकल रख दिया स्फीयर रख दिया मैक्सिमम पॉसिबल साइज का इस छोटी जगह के अंदर कोई स्फीयर रख दिया मैक्सिमम पॉसिबल साइज का तो वो इन तीनों को टच करेगा इन तीनों को इसका नीचे क्या बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड ठीक है सर। टेट्राहेड्रल वॉइड ये कैसा होगा जो 4 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा सर 4 को कैसे टच कर रहा होगा यहां पर तो आपने 3 ही बनाया बिल्कुल सही कह रहे हैं चौथा इसके पीछे होगा चौथा क्या होगा इसके पीछे होगा समझ आ गया 3 आगे की तरफ बने हुए हैं एक पीछे की तरफ से उसने ढका हुआ है इस पूरे के पूरे को बीच में खाली जगह नजर आ रही है यस सर अगर आपने यहां पर स्फीयर रखा तो वो 4 को टच करेगा 3 ये और एक पीछे ग्रीन वाला एक पीछे ग्रीन वाला एक पीछे ग्रीन वाला नेक्स्ट है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये 6 स्फीयर से बना होगा सर 6 स्फीयर कौन से बता रहा हूं क्या ये 3 नजर आ रहे हैं आपको यस सर आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर वाली लेयर में 3 और है 3 और है यस सर अब बीच में खाली जगह नजर आ रही है ये खाली जगह
ये वाली है खाली जगह, ये वाली कलर थोड़ा चेंज करना था, ये वाली खाली जगह, थोड़ा मैंने पिंक यहाँ आ चुका है बट मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये खाली जगह क्या जब यहाँ पे रखोगे तो वो 6 को टच कर रहा होगा, 3 इस वालों को भी, 3 इस वालों को, थोड़ा अच्छे तरीके से बनानी है, मैं मानता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से बनानी है। ये यहाँ से जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था पिंक वाला, ऐसे जाना चाहिए था ये पिंक वाला। अब ये 6 को टच कर रहा होगा, 3 ब्लू वालों को भी और 3 पिंक वालों को भी। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। भाई यहाँ पर अगर कोई स्फीयर रखोगे 6 को टच करेगा, 3 ब्लू वालों को भी और 3 पिंक वालों को भी। नेक्स्ट है क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड ये 8 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। सर 8 को कैसे, देखो ये 4 स्फीयर्स हैं, यस, इन स्फीयर्स के बीच में खाली जगह नजर आ रही है, उस पर मैंने एक डॉटेड स्फीयर रख दिया, तो 4 को तो टच कर रहा है। हाँ कौन से 4 को, 4 इसके नीचे 4 इसके ऊपर होंगे। सर 4 वो जो ऊपर होंगे वो कैसे दिखेंगे, वो कैसे, वो भी ऐसे ही है, व्हाइट वाली है, व्हाइट वाली है। सर ये तो बॉडी सेंटर क्यूबिक वाले में लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बॉडी सेंटर क्यूबिक जैसा लग रहा है। ग्रीन के नीचे भी 4, ग्रीन के ऊपर भी 4, ठीक है। 8 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा, 8 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, लाइन में थोड़ी गड़बड़ है। एंड नंबर ऑफ स्फीयर्स पैक्ड इन क्लोजेस्ट पैकिंग, चाहे वो क्लोजेस्ट पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमआईटी में लिखेगा। मान लीजिए आपने 100 स्फीयर्स को पैक किया, ठीक है, या तो एबीएबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में, तो पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, बिल्कुल डबल बनेंगे, बिल्कुल डबल। यानी कि अगर 100 पैक किए हैं तो 200 बनेंगे, अगर 100 पैक किए हैं तो ऑक्टाहेड्रल 100 ही बनेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया,